बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़रिश और आप देख रहे हैं ज़री फूड सीकर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्रंची से बिस्किट आटे और सूजी से बनते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखेगा ताकि आप लोगों को मज़ेदार सी रेसिपी बनाना आ जाए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे पिपल के पत्ते। अरे पिपल के पत्ते नहीं चाहिए, दूध चाहिए। 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया और 1 कप चीनी ली, लेकिन थोड़ा सा कप कम, फुल कप नहीं। तो यहाँ पे मैंने चीनी को कर लेना है दूध में मिक्स। ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करना है, दरदरा सा मिक्स करना है। हल्की हल्की चीनी रह भी जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 1 प्याली लिया है आटा, गंदम का आटा, और यहाँ पे 1 प्याली ही मैंने सूजी के लिए है। इन दोनों को अच्छी तरीके से मैंने छान लिया था, छानने के बाद इसको यूज़ किया। और यहाँ पे मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास देसी घी है तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था फ़िलहाल, तो मैंने ये ऑयल ही ऐड कर लिया, क्योंकि हम ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको मुट्ठी बना के देखूँगी कि बनती है कि नहीं। ये देखें, साथ लग जाता है, सही बन रहा है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इलायची ऐड कर दूँगी। 3 से 4 अदद मैंने इलायची दी थी। आपके पास पाउडर है तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वरना ऐसे ही इसके बीज ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने गिरी ली थी जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया, वो भी इसमें ऐड कर दी। अब जो दूध था चीनी वाला, जिसमें मैंने चीनी मिक्स की थी, उस दूध से मैं आटे को अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। हल्का हल्का दूध डालती रहूँगी और आटे को गूंदती रहूँगी। ज़्यादा हमने यहाँ पे दूध एक ही दफ़ा में ऐड नहीं कर देना, ये ना हो कि हमारा जो आटे का पेस्ट है वो बिल्कुल ही जाता रहे। ये देखिए, सख्त सख्त सा मैंने इस आटे को गूंदना है। ये देखिए, इसको मैंने रख देना है स्टे पे तकरीबन 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल सेट हो चुका था। ये मैंने एक चमचा लिया, हमारे घर पड़ा था, तो मैंने बिस्किट को डिज़ाइनिंग देनी थी तो इसलिए ये वाला चमचा लिया। इस तरह करके मैं गोल सा इसको बना लूँ, गोल सा नहीं, लंबाई में थोड़ा सा पेड़ा सा बना लूँगी। हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि ये जो हमारा आटा गूंदा हुआ है वो चिपके मत। इस तरह रख के इसके ऊपर, चमचे के ऊपर, और मैंने ज़ोर से दबाना है हाथ से, और ये देखें ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। आप जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी लग रही थी और इजी भी लग रही थी, इसलिए फिर मैंने यही शेप इस बिस्किट को दे दी। इस तरह करके देखें, दोबारा से मैंने पेड़ा सा बनाया लंबाई में और रख के हाथ की मदद से दबाया, तो ये देखें कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी इसकी शेप आई है। इस तरह करके मैंने बहुत सारे बिस्किट बना लिए। अभी आटा बच गया था तो इसलिए फिर मैं दोबारा से 1 प्लेट भर गई, तो दूसरी प्लेट में बनाना मैंने शुरू कर दिए। ये देखें कितनी आसानी से मैंने हाथ पे आटा रखा, ऐसे करके दबाया और ये बन गया। और यहाँ पे मैं अब कढ़ाई में ऑयल डालूँगी और इसको गर्म होने दूँगी। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा ऑयल, तो इसमें मैं बिस्किट मैंने बनाए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। अभी ये कच्चे हैं, इसको पकने देना है हमने 2 से 3 मिनट। इसको एक साइड से हमने फ्राई करना है, तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी साइड पलटूँगी। देखें एक साइड कितनी प्यारी सी पक चुकी है, कलर बहुत प्यारा है इसका। इस तरह ही इसको मैं पलटती रहूँगी और बनाती रहूँगी थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा मैं एकदम ही नहीं डाल दूँगी। ये देखें कितने मज़े के हमारे जो बिस्किट हैं बन गए, बहुत ही क्रंची से। आवाज़ आपको आ रही होगी कितनी क्रंचनेस है इसमें। दोबारा इसमें आपको इस तरह करके दिखाऊंगी जी। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से सूजी और आटे के हमारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करवाएं, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।